राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी व्रत, जनरल बात है ये, किसी भी व्रत को जब आप करते हैं तो वह आपका सही ढंग से व्रत पूर्ण किस तरह हो जाए, इसके विषय में बताऊंगा। आप क्या न करें, आपका क्या करने से आपका व्रत भंग हो जाएगा, व्रत टूट जाएगा, व्रत अपूर्ण रह जाएगा, उसके विषय में आपको आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, व्रत करने के लिए सभी को ही बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन आपका व्रत पूर्ण रूप से पूर्ण हो, आपका व्रत भंग न हो जाए, इसके विषय में कोई नहीं बताते हैं कि आपका व्रत क्या करने से भंग हो जाएगा, उसके विषय में कोई नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि व्रत आपका क्या करने से भंग हो जाता है, तो उस काम को आपको नहीं करना है। तो निर्णय कहता है कि किसी भी व्रत का निर्णय है ये। कुछ लोग कहते हैं एकादशी को, कुछ लोग कहते हैं द्वादशी को, ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी व्रत के लिए यह जनरल नियम है कि उसका निर्णय कहता है कि असकृध जलपानांच सकृध तांबूल भक्षणात् व्रतोपवास प्रणश्येत दिवा स्वापाच्य मैथुनात्। तो इसका अर्थ क्या है कि असकृध जलपानांच, एक बार से ज़्यादा जल पीने से, और सकृध तांबूल भक्षणात्, एक बार भी पान खा लेने से, व्रतोपवास प्रणश्येत दिवा स्वापाच्य मैथुनात्, और दिन में सोने से। दिवा स्वापाच्य का मतलब हुआ दिवासु आपात, अर्थात दिन में सोने से, मैथुनात्, मैथुन करने से। इन 4 कार्यों को करने से आपका व्रत भंग हो जाएगा, आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कहता है कि असकृत जलपानांच सकृत तांबूल भक्षणात् व्रतोपवास प्रणश्येत दिवा स्वापाच्य मैथुनात्। तो इसलिए ये 4 काम आप किसी भी व्रत में न करें। कोई कहता है एकादशी में दिन को नहीं सोना चाहिए, कोई कहता है द्वादशी को दिन में नहीं सोना चाहिए। किसी भी व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से व्रत अपूर्ण हो जाता है, व्रत भंग हो जाता है, व्रत टूट जाता है, व्रत पूर्ण नहीं होता। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि यह जो कहा गया है कि असकृत जलपानांच, अर्थात एक बार से अधिक जल पीने से भी व्रत भंग होता है, लेकिन यह ऋषि मुनियों का कहा हुआ है, आज लाखों साल पहले का कहा हुआ है। और उस समय मनुष्य में वो शक्ति थी कि एक बार से ज़्यादा जल नहीं पीता था या बिना जल पिए भी रह जाता था। लेकिन आज कलयुग में उतनी शक्ति नहीं है मनुष्य में जो एक बार जल पीकर रह सकता है। कुछ है जो निर्जला भी होता है, लेकिन कुछ है जो जल पिया जाता है, फलाहार वगैरह किया जाता है कुछ व्रतों में। तो दोस्तों, इसलिए जल के विषय में मैं कहूँगा कि एक बार से अधिक आप पी सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। आत्मा रक्षितो धर्म है, आत्मा की रक्षा करते हुए धर्म करें। अगर आप एक बार जल पीकर रह जाते हैं, उपवास का मतलब होता है भूखा रहना 24 घंटे व्रत में। तो भूखा में सिर्फ अन्न और नमक को त्यागना है, फलाहार वगैरह आप सब कर सकते हैं। कुछ व्रत है जिसमें कुछ नहीं किया जाता है, वो एकदम निर्जला रहकर किया जाता है, जैसे निर्जला एकादशी है, छठ का व्रत है। तो इन सब व्रतों में कुछ व्रत हैं जो कुछ नहीं, मुंह में जल तक भी नहीं लिया जाता है। लेकिन जिस व्रत में जल लिया जाता है उसमें आप जल एक से अधिक बार भी ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पान एक बार भी ना खाएं व्रत के दिन, दिन में नहीं सोएं और मैथुन नहीं करें। इन 3 चीज़ों से तो आपको वर्जित रहना ही रहना है, तभी आपका व्रत पूर्ण हो सकता है, और नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा, पुण्य के बदले पाप लग जाएगा। तो आइए दोस्तों,
इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अवश्य प्राप्त करें, जानें और मेरे चैनल को अवश्य देखें, पूर्ण रूप से देखें और लाभ उठाएं। मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। राधे राधे दोस्तों।